अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। अभी तक हमने आपके सामने पेश किए हैं इस्म की तारीफ, उसके अक़साम, इसी तरह से ज़मीर की तारीफ और उसके अक़साम पर पूरे डिटेल से बात हो गई है। आज हमारा टॉपिक है सिफत का बयान, यानी आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी के बारे में। सिफत से किसी इस्म की खुसूसियत, कैफियत और हालत का इल्म होता है। ये सिफत की तारीफ कर। फिर कहा कि उसकी कई किस्में होती हैं। सवाल ऐसे पूछा गया है कई दफा कि सिफत की कितनी किस्में हैं, तो 6 किस्में हैं। कहीं पर पढ़ेंगे, इन 6 किस्मों का ही आपको बताना है। इन्हीं 6 किस्मों का जिक्र होगा। एक नंबर में है सिफत जाती, दूसरी किस्म है सिफत निस्बती, तीसरी किस्म है सिफत अददी, चौथी किस्म है सिफत मिक़दारी और पांचवी किस्म है सिफत इशारी और छठी किस्म है सिफत इस्तिफ़हामी। हर एक की अब तारीफ भी देखेंगे और उसकी मिसालें भी। नंबर 1 में है सिफत जाती। तो ये देख लीजिए, डेफिनेशन है कि वो सिफत है जो मौसूफ की जाती या बातिनी सिफत को जाहिर करे। जो भी मौसूफ है, यानी जिसकी सिफत बयान की जा रही है, उसके अंदर पाई जाती है या फिर उससे जुड़ी हुई सिफत है, चाहे वो उनकी अपनी है या अंदरूनी सिफत है, उसको जाहिर करे। मसलन ज़हीन लड़का, तेज घोड़ा, सुर्ख फूल। सिफत जाती में यहाँ पर इन्होंने लगाया कि मौसूफ की बातिनी, जाहिरी या जाती वस्फ को बतला। इस तरह से सुर्ख फूल है, फूल की सिफत है सुर्ख, तो ये जाहिरी सिफत है। इस तरह से बताया कि वो उनकी अपनी सिफत हो, यानी बजाती हो, या बातिनी सिफत को बताए, तो इसको हम कहते हैं सिफत जाती। दूसरी किस्म है सिफत निस्बती। इसकी डेफिनेशन है वो सिफत है जो मौसूफ की निस्बत किसी दूसरी चीज या शख्स से जाहिर करे। यानी जो मौसूफ की निस्बत जब हम किसी की तरफ करेंगे तो उसके जरिए से पता चले, तो ये है। मसलन एग्जाम्पल है हिंदुस्तानी लोग, पथरीला मैदान। तो सिफत निस्बती बहुत अहम है। इसमें सिंपल सी बात यही बताया कि जिसमें मौसूफ का लगाव किसी जगह या चीज या शख्स की तरफ, जो यहाँ पर बताया कि निस्बत किसी दूसरी शख्स, तो इसको आप आसानी से समझने के लिए कह सकते हैं जो मौसूफ है उसका लगाव किसी दूसरे शख्स, चीज से जाहिर करे, उसको बताए, उसकी तरफ अगर है तो उसको हम कहेंगे सिफत निस्बती है। जैसे हिंदुस्तान है, ये इस्म जब इसमें या लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हिंदुस्तानी हो जाएगा। और यही कहा कि हिंदुस्तानी लोग, यानी लोग की सिफत अब क्या बताया कि हिंदुस्तानी। जब दूसरे की तरफ हम निस्बत कर रहे हैं तब पता चला है कि ये सिफत है उसकी। पथरीला मैदान, यहाँ पर जो कह रहे हैं ये भी पथरीला होना क्या है, मैदान की सिफत है। रंगीला शख्स, ये भी शख्स की जो है तरफ जब निस्बत कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि रंगीला है। इसी तरह से यानी आसमानी रंग ये बोलेंगे तो इस तरह से ये सिफतें हैं जो मालूम होंगी जब हम उसकी निस्बत दूसरी चीज या शख्स की तरफ करेंगे तब। तीसरी किस्म है सिफत मिक़दारी। वो है जिसे किसी चीज के मिक़दार का इल्म हो, जिससे मौसूफ की मिक़दार मालूम हो जाती। जैसे अब एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है, थोड़ा सा दूध, बहुत सा पानी वगैरह। इसमें सा लगा हुआ है तो ये कंफ्यूजन कर सकता है, तो सीधे ऐसे कहिए ना, थोड़ा पानी, पानी की सिफत बता दी थोड़ा, या थोड़ा दूध, कम दूध, ज्यादा पानी, ये सिफत है, यानी मिक़दार बता रहे हैं। इसी तरह से ये भी इस तरह से भी समझ सकते हैं, 1 मीटर कपड़ा, कपड़े की सिफत बताई 1 मीटर। इसी तरह से यानी किसी के घर जा रहे हो तो 1 किलोमीटर दूर। इसी तरह से है सिफत अददी। वो सिफत है जिससे किसी शख्स या चीज की तादाद मालूम, वहां पर वजन मालूम कर रहे थे, यहाँ पर तादाद मालूम कर रहे हैं। मालूम हो मसलन 1, 2, 5, 7 वगैरह। इसी से पहला, दूसरा, तीसरा वगैरह भी बनता है, किसे, 1, 2 से। थोड़ा बहुत वगैरह भी वजाहत कर रहे हैं इसकी कि थोड़ा बहुत सिफत मिक़दारी भी बताया गया है।
لہذا الجھن ہوگی. لیکن جب یہ لفظ مقدار بتائیں تو صفت مقداری ہوں گی. مثلا تھوڑا دودھ، لیکن جب یہ ایسی صفت کے طور پر آئیں جنہیں گنا جا سکتا ہو، مثلا تھوڑے آدمی، بہت سے لڑکے، تو صفت عددی ہو جائیں گے. یہ سمپل کر کے یہاں پر سمجھا دیا ہے صفت عددی کو، کہ وہ صفت ہے جس سے موصوف کی گنتی معلوم ہو جائے. اس کو آپ ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے بھی کر سکیں، 1 قلم، 2 قلم، 5 قلم، 10 قلم ایسے کہیں. لیکن یہی ورڈ تھوڑا اگر ہم یوز کرتے ہیں یا بہت یوز کرتے ہیں تو وہاں پر کنفیوژن ہو سکتی، کیونکہ مقدار، اس سے مقدار کا بھی اندازہ ہو رہا ہے. تو کہا کہ اگر یہ لفظ ایسے موصوف کے ساتھ اٹیچ کرے، ایسے موصوف کے ساتھ آئیں جو مقداری ہیں، یعنی جو وزن ہے، تو وہاں پر وہ سمجھ لیا جائے گا کہ یہ لفظ مقدار کو بتا رہا ہے. اگر یہ موصوف عدد کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ عدد کو بتا رہا ہے. جیسے یہاں پر کہا بہت سے لڑکے، تو یہاں پر صفت عددی ہو جائیں. لیکن یہی بات اگر کہی جائے کہ تھوڑا دودھ یا بہت دودھ، زیادہ چاول، تو وہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مقداری ہے. اس کے بعد ہے صفت اشاری. وہ صفت ہے جس سے کسی کی طرف اشارہ ہو، کسی کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہو. مثلا یہ میرا لڑکا ہے، وہ اس کا بھائی ہے، وغیرہ. یہ بہت ایزی ہے صفت اشاری، یعنی کہا کہ اشارہ ہی کر دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر جو صفت یوز کیا ہے، یہ آدمی میرا بھائی. دیکھ لیجئے آدمی جو لفظ ہے اس سے پہلے یہ آیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ اشارہ ہے. اگر ایسے میں بولیں گے یہ آدمی، تو یہ صفت ہو جائے گی کس کی؟ آدمی کی، میرا بھائی. تو کلیئر ہو گیا کہ اس میں صفت اشاری ہے. اسی طرح سے صفت استفہامی بھی ہوتی ہے. صفت استفہامی ہے وہ صفت جس سے سوال پوچھا جائے. مثلا کون شخص آیا ہے، یہ کیسا کام ہے، وغیرہ. یہ صفت استفہامی ہیں. لیکن ابھی آپ کو جتنی بھی چیزیں پڑھائی گئی، بتائی گئی ہیں، وہ صفت کے سلسلے میں بتائی گئی ہیں. صفت کے قسموں کے ڈیفینیشن کرتے ہوئے اس کو اگزامپل سے سمجھایا گیا، مثال دی گئی. لیکن جو صفت ہے آپ نے جو پڑھا ہے صفت ذاتی، وہ کئی طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس کا سمجھنا بہت ضروری. جو صفت ذاتی ہیں اس میں ایک طرح سے مقابلہ کرتے ہیں. تو صفت ذاتی کی قسمیں باعتبار مقابلہ، یعنی مقابلے کے لحاظ سے صفت ذاتی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اب یہاں سے یاد رکھنا، صفت کہ اگر قسمیں پوچھی جائیں تو اس کی 6 قسمیں ہیں. لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ جو صفت ذاتی ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں، وہ اس کی 3 قسمیں. یا پھر ایسے سوالات کیے جائیں، مقابلے کے لحاظ سے صفت کی کتنی قسمیں ہیں، تو مقابلہ جیسے ہی ورڈ یوز ہوگا تو آپ کو سمجھ جانا ہے یہ صفت ذاتی کی ہی قسم پوچھ رہے ہیں. تو اس کی 3 قسمیں کیا کیا؟ نمبر 1 ہے تفضیل نفسی. اس کا دوسرا نام ہے تفضیل ذاتی. نفسی کا دوسرا نام بتا دیا، تفضیل ذاتی. یا آپ ذاتی کہیے یا نفسی کہیے. دوسرا ہے تفضیل بعض. تیسرا ہے تفضیل کلی یا کل. تو اب اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے. تفضیل نفسی وہ صفت ہے جو موصوف کی ذات سے مخصوص ہو. یہ سین ہے، یہ ہوگا سواد. مخصوص ہو. مثلا احمد بہادر ہے، کاغذ سفید ہے، پھول سرخ ہے. یہ تفضیل نفسی ہے. احمد بہادر ہے، اس کو کسی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، یعنی اس کے ذات کے بارے میں ہی ہے بس. جیسے کہ اوپر اگزامپل آپ نے دیکھا تھا، ذہین لڑکا، تیز گھوڑا، سرخ پھول وغیرہ. تو وہی یہاں پر بس اسی کو اتار دیا ہے کہ وہ اگر یعنی پہلا جو اسٹیج ہے وہ صفت یعنی تفضیل ذاتی کا ہی ہے. اس کے بعد ہے تفضیل بعض. لفظ سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو بہت ایزی سے. یعنی اگر ہم نفسی کی بات کریں تو وہ صفت ہے جو موصوف کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو. جیسے یہاں پر ہم نے کہا احمد بہادر ہے، زید بہادر ہے، اکرم بہادر ہے. یہ کچھ بھی کہیں گے تو وہ تفضیل نفسی ہی ہے، یعنی موصوف کی ذات سے اس کو ہم اٹیچ کرتے ہیں، وابستہ کر کے ہی بولتے ہیں. جبکہ تفضیل بعض ہے تو وہ
अलग है, यहाँ पर समझ में आएंगे। यानी अगर आपने डिग्रीज जो है अगर देखा है तो ये वही चीज है। तफजील बाज वो सिफत है जिससे एक शख्स या चीज का मुकाबला दूसरे शख्स या चीज से किया जाए। एक शख्स या कोई चीज है उसका मुकाबला हम दूसरे शख्स से करें, यानी उसको मुआजना करें, तो ये चीज ज्यादा वाज़ेह होती है, यानी उसी को तफजील बाज कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सिफत है जिसमें बाज सिफत का मुकाबला, यानी बाज जो सिफत एक शख्स के अंदर पाई जाती है और बाज सिफत दूसरे के अंदर पाई जाती है, और उन दोनों का मुकाबला किया जाए। जैसे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल दिया है, अहमद महमूद से ज्यादा बहादुर है, जैद उमर से ज्यादा बहादुर है। यहाँ पर दूसरे मिसाल देखिए, जेबा नगमा से ज्यादा तेज है, यानी सिर्फ तेजी का यहाँ मुकाबला किया है दो लोगों में, एक तो नगमा और दूसरा जेबा। इन दोनों के अंदर एक तेज होने के सिलसिले में जो मुआजना किया तो उसमें देखा कि जेबा ज्यादा तेज है। मेरा चाकू तुम्हारे चाकू से तेज तर है, यहां पर भी देख लीजिए कि तफजील बाज है। इसी तरह से तीसरी किस्म है तफजील कुल या तफजील कुल्ली। तो एक शख्स या चीज को दूसरे तमाम लोगों या चीजों पर फौकियत दी जाए, जिसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं आप। उसको अगर तमाम चीजों से फौकियत दी जाती है तो वो तफजील कुल है, तफजील कुल्ली है। यानी ये कह सकते हैं आप कि वो सिफत जिसमें दूसरों के मुकाबले में ज्यादा सिफत पाई जाए, यानी उतनी सिफत किसी के अंदर नहीं पाई जाए। जैसे अहमद सबसे ज्यादा बहादुर है, यानी उसके मुकाबले का कोई है ही नहीं। जेबा तमाम लड़कियों से तेज है, इसी तरह से महमूद तमाम लड़कों से बहादुर तरीन है, यानी सबसे वो ज्यादा तेज है, बहादुरी में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ एक नोट इस पर दे दिया है क्या, जैसे यानी तफजील जाती या नफसी अगर फारसी या अरबी का लफ्ज है तो उसमें क्या जोड़ते हैं, तर जोड़ के तफजील बाज बना लेते हैं और तरीन जोड़ के तफजील कुल बना लेते हैं। ये सिर्फ फारसी वर्ड और अरबी वर्ड के साथ ही, जैसे यहाँ मिसाल दे रहा है, जैसे आकिल ये अरबी का वर्ड है, हम इसके अगर तफजील बाज और तफजील यानी तफजील कुल अगर बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, आकिल से आकिल तर ये हो जाएगा तफजील बाज, और आकिल तरीन ये हो जाएगा तफजील कुल। इसी तरह से सुर्ख एक वर्ड है, यानी ये भी सिफत है, तो कह रहे हैं कि इससे अगर हमको तफजील बाज बनाना होगा तो तर जोड़ देंगे, सुर्ख तर हो जाएगा। अगर हम इसमें जोड़ दिए तरीन, सुर्ख तरीन, तो हो जाएगा तफजील कुल। इसी तरह से मुफीद है तो मुफीद तर और मुफीद तरीन वगैरह। ये एग्जाम्पल से समझा दिया है कि तफजील जाती या नफसी जो वर्ड है अगर वो पर्शियन या अरबी का है तब उसके साथ ये चीज आप करेंगे। इस तरह से बहुत इजी में हमने ये समझ लिया कि तफजील बाज या तफजील नफसी या तफजील कुल क्या है और किसकी किस्में हैं। चलिए फिर हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।